नमस्ते दर्शक मित्रों, मेरी YouTube चैनल पवित्र गाथा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हनुमान जी क्यों भूल गए थे अपनी वरदानी शक्तियाँ और किसने याद दिलाई उन्हें उनकी शक्तियाँ? हनुमान जी के पास अपनी खुद की शक्ति के साथ ही वरदानी शक्तियाँ भी थीं। वे अपनी सारी शक्तियाँ भूलकर एक साधारण वानर रह गए थे। वे सिर्फ शरीर से ही शक्तिशाली थे। वे तब किष्किंधा में रहते थे। वहां पर अपने राज्य से निष्कासित सुग्रीव भी उनके साथ रहता था। श्री सीता हरण के बाद हनुमान जी और श्री राम का मिलन हुआ और हनुमान जी ने श्री राम को सुग्रीव, जामवंत आदि वानर युद्धों से मिलाया। हनुमान जी क्यों भूल गए थे अपनी वरदानी शक्तियाँ? दरअसल हनुमान जी को कई देवताओं ने विभिन्न प्रकार के वरदान और अस्त्र शस्त्र दिए थे। इन वरदानों और अस्त्र शस्त्र के कारण बचपन में हनुमान जी उधम मचाने लगे थे। खासकर वे ऋषियों के बगीचे में घुसकर फल फूल खाते थे और बगीचा उजाड़ देते थे। वे तपस्यारत मुनियों को तंग करते थे। उनकी शरारतें बढ़ती गई। एक बार हनुमान जी ने भूख से व्याकुल होकर भगवान सूर्य नारायण को आम समझकर निगल लिया तो उनको कैद से मुक्त करवाने के लिए इंद्र ने अपने वज्र से हनुमान जी पर तेज प्रहार किया। वज्र के तेज प्रहार से हनुमान का मुंह खुल गया और वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सूर्य नारायण शीघ्रता से बाहर आ गए। अपने पुत्र की ये दशा देख हनुमान के धर्म पिता वायुदेव को क्रोध आ गया। उन्होंने उसी समय अपनी गति रोक ली। तीनों लोकों में वायु का संचार रुक गया। वायु के थमने से जीव सांस नहीं ले पा रहे थे और सभी पीड़ा से तड़पने लगे। उस समय समस्त सुर, असुर, यक्ष, किन्नर आदि ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी उन सभी को अपने साथ लेकर वायुदेव की शरण में गए। वे मूर्छित हनुमान को गोद में लेकर बैठे थे और उन्हें उठाने का हर संभव प्रयास कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने उन्हें जीवित कर दिया तो वायुदेव ने अपनी गति का संचार करते हुए सब प्राणियों की पीड़ा दूर की। तत्पश्चात जगत पिता ब्रह्मा ने हनुमान जी को वर दिया कि उन्हें कभी ब्रह्म श्राप नहीं लगेगा। भगवान इंद्र ने हनुमान जी के गले में कमल की माला पहनाई और कहा, मेरे वज्र के प्रहार से तुम्हारी ठुड्डी टूट गई है। आज से आपका नाम हनुमान होगा और वज्र सी कठोर आपकी काया होगी। वरुण देव ने कहा, यह बालक जल से सदा सुरक्षित रहेगा। यमदेव ने कहा, इस बालक को कभी कोई रोग नहीं सताएगा और मेरे दंड से मुक्त रहेगा। कुबेर ने कहा, यह बालक युद्ध में विषादित नहीं होगा एवं राक्षसों से भी पराजित नहीं होगा। विश्वकर्मा ने कहा कि यह बालक मेरे द्वारा बनाए गए शस्त्रों और वस्तुओं से सदा सुरक्षित रहेगा। ब्रह्मा जी ने पवन देव को कहा, आपका ये पुत्र शत्रुओं के लिए भयंकर और मित्रों के लिए अभयदाता बनेगा और इच्छानुसार स्वरूप पा सकेगा। जहाँ जाना हो वहाँ जा सकेगा। उसको कोई पराजित नहीं कर पाएगा। ऐसा असीम यशस्वी होगा और संसार में अद्भुत कार्य करेगा। भगवान सूर्य ने हनुमान जी को अपना तेज प्रदान किया और उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर समस्त वेदशास्त्र उपशास्त्र का सविधि ज्ञान दिया। बाल्यावस्था में हनुमान जी बहुत चंचल और नटखट स्वभाव के थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने ऐसी बहुत सी लीलाएं की जो उनकी उम्र के बालकों के लिए संभव न थी। बहुत बार ऐसा होता वह ऋषियों मुनियों के आश्रम में पहुंच जाते और अपने बालपन की नादानी में कुछ ऐसा कर जाते जिससे उनकी तपस्या में विघ्न पड़ता। माता पिता ने भी खूब समझाया कि बेटा ऐसा नहीं करते, परंतु हनुमान जी शरारत करने से नहीं रुके तो एक दिन अंगिरा और भृगुवंश के ऋषियों ने कुपित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि वे अपने शक्तियों और बल को भूल जाएंगे, परंतु उचित समय पर उन्हें उनकी शक्तियों को कोई याद दिलाएगा तो याद आ जाएगी। इस श्राप के कारण हनुमान जी का बल एवं तेज कम हो गया और वह सौम्य स्वभाव से निर्वाह करने लगे। किसने याद दिलाई उन्हें उनकी शक्तियाँ?
प्रभु श्री राम ने वानर सेना का गठन किया और फिर जब लंका जाने के लिए राम सेतु बनाया जा रहा था तो श्री राम ने हनुमान जी को लंका जाने का आदेश दिया, परंतु हनुमान जी ने लंका जाने में अपनी असमर्थता जताई क्योंकि वे नहीं जानते थे कि उन्हें कई वरदानी शक्तियां मिलती हैं। वे उन शक्तियों को भूल गए थे। ऐसे में जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों की याद दिलाई। हनुमान जी को श्री राम का कार्य करना था तो जामवंत जी का हनुमान जी के साथ लंबा संवाद होता है। इस संवाद में वे हनुमान जी के गुणों का बखान करते हैं और तब हनुमान जी को अपनी शक्तियों का आभास होने लगता है। अपनी शक्तियों का आभास होते ही हनुमान जी विराट रूप धारण करते हैं और समुद्र को पार करने के लिए उड़ जाते हैं। जय श्री राम। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर करिए। मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।